हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ही ज़मीन को एक चालाक ज़मींदार ने दो व्यक्तियों को कैसे बेचा। दो व्यक्तियों को जो है एक ही ज़मीन किस प्रकार से बेचा और दोनों खरीदने वाले व्यक्ति को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर चाहते हैं कि हम भी जो है ज़मीन खरीदते समय हमें कोई परेशानी के सामना ना करना पड़े, तो ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भविष्य में अगर कभी ज़मीन खरीदते हैं, तो अगर आपको भी जो है इस प्रकार का फ्रॉड से अगर बचना है, इस प्रकार से अगर परेशानियों से बचना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आपको जो है जब ज़मीन खरीदेंगे, खरीदते समय आपको ये वीडियो इस वीडियो में जो बात बताई गई है, ये वीडियो उस वक्त याद आएगा कि ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारा काम आने वाला है। तो चलिए आज हम आपको जो है पूरा इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मींदार आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। अगर आपको अगर जानकारी होगा तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अगर आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको जो है पूरा बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप के साथ कभी भी जो है फ्रॉड होने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस व्यक्ति ने क्या किया कि एक प्लॉट को जो है, इस प्लॉट को जो है, ये 50 डिसमिल का एक प्लॉट है, एक व्यक्ति को पूरा समूचा प्लॉट जो है एक व्यक्ति को बेच दिया। ये पहला वाला व्यक्ति को क्या किया, उसने बेच दिया, ये पूरा बेच दिया। इस व्यक्ति ने बेच करके ये आराम से मतलब अपने घर में बैठ गया। ये पूरा 50 डिसमिल का जमीन इसमें इसको बेच दिया। बेचने के बाद ये सो गया कि हम तो इसको बेच दिए। ये व्यक्ति जो है कुछ दिन के बाद 2-4 साल 5 साल के बाद जो है ये व्यक्ति जो है इसी के नाम से ये ज़मीन से इसको जो है सरकार को लगान दे रहा था और इन्हीं के नाम से जो है लगान कट रहा था। ये यहाँ कैसे चालाकी किया, ये तो ज़मीन जो बेचा था इनके नाम से ही कट रहा था। इनको पता चल गया कि ये अभी जो है इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज का आप समझते होंगे कि अगर जब भी कोई भी ज़मीन खरीदता है, ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन का जो है दाखिल खारिज करना बेहद ज़रूरी होता है। जब तक ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो वो ज़मीन जब तक सरकार को टैक्स नहीं देते हैं ज़मीन का, जो ज़मीन आप खरीदते हैं, तब तक वो ज़मीन जो है उस व्यक्ति का नहीं होता जो खरीदते हैं। ये व्यक्ति जो है, ये पहला वाला व्यक्ति जो खरीदा है, तो इसने क्या किया, पहले इसका तो ये ज़मीन है और इसने क्या किया, इसको ख़रीद लिया। तो इसने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद इसने क्या किया, ये केवला मतलब इसका कि सिर्फ केवला ये तैयार किया। ये पहला वाला व्यक्ति जो है, इसने क्या किया, ये पहले क्या किया, केवला तैयार कर लिया। इसने मतलब पहले केवला तैयार कर लिया। केवला तैयार करने के बाद ये क्या किया, छोड़ दिया। ये ज़मीन का मतलब मोटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज नहीं करवाया। ये प्रोसेस उसको गुजरना था। पहला वाला व्यक्ति क्या किया, ये प्रोसेस से नहीं गुजरा। ये यहाँ पर क्या हुआ, ख़रीद करके केवला बना करके ये अपने घर में बैठ गया। ये भी अपने घर में बैठ गया। ये कुछ दिन के बाद जो 5-10 साल के बाद ये चेक करता है कि मेरे ही नाम से अभी इसका क्या करता है, लगान अभी हमको देना पड़ता है। तो ये व्यक्ति ने यहाँ पर क्या गद्दारी किया, इस व्यक्ति को कहना चाहिए था कि आप इसका जो है दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, करवा लीजिए। तो ये व्यक्ति यहाँ पर हरामी और यहाँ पर जो है गद्दारी ये किया कि इसने क्या किया, फिर दूसरे व्यक्ति को तैयार किया, दूसरा पर्सन को इसको तैयार किया, इस व्यक्ति को तैयार किया, दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को इसने क्या किया, तैयार करने के बाद इससे भी पैसा लेकर के इससे भी क्या किया, केवला तैयार करवा दिया। इससे भी क्या किया, केवला तैयार करवा करके इसको भी यही ज़मीन दिखा करके बेच दिया। अब इसको भी पता नहीं है कि ये ज़मीन पहले बिक चुका है। इसको भी अगर पता रहता, ये चीज़ का चेक करते, तो ये भी जो है इस फ्रॉड में नहीं फंस पाते। तो ये क्या किया, इसको भी जो है मतलब इससे भी पैसा लेकर के, ये व्यक्ति जो है इससे भी पैसा लेकर के इसका भी केवला तैयार करवा दिया। और ये व्यक्ति ने क्या किया, ये केवला जैसे ही तैयार किया, केवला तैयार करने के बाद इसने क्या किया, तुरंत जो है दाखिल खारिज करवा लिया। अपने अंचल से जो है, वहाँ पर जो अंचल होते हैं, अंचल अधिकारी, वहाँ से वो क्या किया, वहाँ से वो अपना जो है दाखिल खारिज करवा लिया। और पहला वाला व्यक्ति जो ख़रीदा था ज़मीन को, उसने क्या किया, दाखिल खारिज नहीं करवाया था। और दूसरा वाला व्यक्ति ख़रीदा और ये दाखिल खारिज कर लिया। दाखिल खारिज जैसे ही किया, इसका कंप्लीट हुआ, होने के बाद ये क्या किया, उस ज़मीन को जो है, ये ज़मीन जो दूसरा वाला व्यक्ति ने ख़रीदा, तो यह क्या किया, यहाँ पर दखल करने के लिए वहाँ पर गया। जैसे यहाँ पर दखल करने के लिए हो गया, मतलब कोई चीज़ वो खेत उत लगाने के लिए मतलब उसमें क्या किया, ट्रैक्टर चलाना स्टार्टिंग किया, वो हल चलाना स्टार्टिंग किया। तो यहाँ पर क्या किया, पहला वाला व्यक्ति, इसको इन्फॉर्म हुआ कि इस ज़मीन पर जो है हल चल रहा है, तो इसने क्या किया, इसको रोक दिया। इसने रोक दिया। अब इन दोनों के बीच में, दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या हुआ कि ये ज़मीन आप रोके क्यों, ये तो मेरा है। तो इन्होंने कहा तो ये मेरा है। तो दोनों ने यहाँ पर जो है पेपर यहाँ जो है मतलब दिखाया, तो दोनों को दिखाया, तो दोनों के पास पेपर था। दोनों के पास पेपर था, एक के पास केवला और दाखिल खारिज दोनों था, और एक के पास सिर्फ केवला था।
अब कानून क्या कहता है कि कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति जो है पहले मतलब ख़रीदा है उन्हीं के नाम से जो है ये ज़मीन होगा। अब जो दूसरा व्यक्ति जो ख़रीदा है, ये वाला व्यक्ति जो ख़रीदा है, अब ये कहाँ जाएगा भाई? इससे भी तो इतना पैसा लिया, बहुत पैसा लगा है इसमें भी, और पहले वाला व्यक्ति भी इसमें बहुत पैसा लगाया है। अब ये व्यक्ति जो है इन दोनों को क्या किया, यहाँ पर जो है झमेला में डाल दिया, यहाँ पर परेशानियों में डाल दिया। अब ए व्यक्ति को भी बहुत सारा मतलब यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दूसरा को भी करना पड़ेगा। अब ए जो है, ए को अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया, इसको तो गाली देगा ही, भाई ऐसा क्यों किया तुमने। इसका गलती ये था कि ये मतलब केवला करके जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया था। तो ये चीज़ जो है आप भी गलती मत कीजिएगा। अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो उसका तुरंत जो है म्यूटेशन करवा लीजिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो ये परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अब क्या होगा, अब मान के चलो दोनों को तो रजिस्ट्री होगा, एक के पास केवला है और एक के पास जो है केवला और दाखिल खारिज दोनों हैं। तो अब होगा क्या, अब ये केवला वाला व्यक्ति जो है, ये जो पहले जो ख़रीदा है ज़मीन, अब इसको करना क्या पड़ेगा कि इसको अंचल जाना पड़ेगा। अंचल में जाकर के वहाँ पर जो है इसको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मैं जो ज़मीन ख़रीदा हूँ उस ज़मीन में जो व्यक्ति और भी ख़रीदा है उसका जो है दाखिल खारिज को रद्द किया जाए। तो ये यहाँ से जो है ये देंगे, एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के अनुसार जो है इसका जो है दाखिल खारिज को रद्द किया जाएगा। अब इनका रद्द करने के बाद तब इसका जो है पहले वाले व्यक्ति का जो है यहाँ पर इसमें हक होगा, पहले वाले व्यक्ति का यहाँ पर इसका दखल होगा। अब दूसरे वाले व्यक्ति तो भाई मर गया, इतना पैसा लगा करके अब क्या करेगा। अब ये दूसरा वाला व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस पर जो है एफआईआर कर सकते हैं। इसका कोई चारा नहीं है, इस पर एफआईआर कर सकते हैं। अगर आपसी विवाद में है तो ये व्यक्ति जो है अब इस पे डिपेंड है कि अब ये पैसा पेमेंट इसको रिटर्न करते हैं या फिर इसको फिर अलग से ज़मीन देते हैं, ये इस पर डिपेंड है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं करते हैं तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर ये दूसरा वाला व्यक्ति जो है इसको जो है इस पर एफआईआर करके इस पर जो है केस ठोक सकते हैं। और केस जैसे ही ऊपर जाएगा, मान के चलिए कोर्ट पे जाएगा, तो कोर्ट फैसला लेंगे कि आप जो है इस ज़मीन का, दूसरा व्यक्ति जो है इस ज़मीन का कितना पेमेंट दिया है, इस पेमेंट का कितना दिन रखा और उसका आपको जो है पूरा इंटरेस्ट जोड़ करके इसको कितना देना होगा, ये जो है ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना देना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मिला जुला के पूरा झमेला क्या हुआ, जो बेचा उनको भी पूरा परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो ख़रीदा उनको तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ा। तो इसलिए अगर आप भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ख़रीदने से पहले आप जो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि ज़मीन खरीद लेने से, केवला बनवा लेने से जो है ज़मीन आपका नहीं हो जाता है। हालांकि केवला ही आपका जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ है, इसके अनुसार आपको जो है बहुत कुछ यहाँ पर हासिल होगा। तो यही चीज़ आपको जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ, ये प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इतना, अगर आपको जैसी ज़मीन खरीदे केवला करके अगर दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो ये प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार से आप भी जो है अगर ज़मीन खरीदेंगे तो इस प्रकार से झमेला से बचने के लिए जो है पहले उस ज़मीन की जो है जांच कर लीजिए और अगर ज़मीन खरीदते हैं तो केवला तैयार करके दाखिल खारिज ज़रूर करवा लें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।